हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी एस्पिरेंट्स? आई होप बहुत शानदार होंगे आप सभी लोग। और जो आज अपन थोड़ी सी डिस्कस करेंगे जो एसआई का इंटरव्यू को लेकर के है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत शानदार सेशन अपना होने वाला है। तो बने रहिएगा अंत तक सेशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आपकी ब्रेकिंग न्यूज है, एसआई में अब नहीं होगा क्या साक्षात्कार, इंटरव्यू नहीं होगा क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चर्चा में सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो पूरा विवरण है एसआई वैकेंसी को लेकर के, लगभग एस्पिरेंट है जो अवगत है इन चीज़ों से कि क्या जो आपकी BCD जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जो आपका इंटरव्यू है क्या पॉसिबल है, उनमें हो सकता है क्या। भाई 2015 से अपन बात करते हैं, मैंने बहुत सारी न्यूज़ है, तो अभी आपको मैं पूरी चर्चा के साथ में बताऊंगा। थोड़ा सा सेशन छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है ना। तो पूरा विवरण अपन तर्क और उदाहरण मतलब हर चीज़ का एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे इसमें। तो आरपीएससी का जो इंटरव्यू है वो बंद क्यों होना चाहिए, है ना, उसका रीजन क्या है, दो तीन चीज़ें देखेंगे। भाई अदर स्टेट में बहुत सारे स्टेट है जिनमें क्या है कि एसआई का जो आपका इंटरव्यू है उसको क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है। भाई अभी राजस्थान में तो आपको पता है कि भाई 4th ग्रेड की भी अभी वैकेंसी निकलती है ना, तो उसमें भी इंटरव्यू लागू कर दिया जाता है। अब उसमें आप कैसे मान सकते हो, पारदर्शिता तो कहीं ना कहीं भंग होती ही होती है, उसमें कन्फर्म होती है। तो आपको सबको लगभग पता है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। बाकी न्यूज़पेपर आधे एक घंटे के लिए पढ़ना चाहिए। जितने भी एसआई वाले एस्पिरेंट हैं, अपने कम से कम IQ लेवल के लिए भी आपको न्यूज़ पढ़नी चाहिए। भले आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, XYZ कोई सा भी, जिनको इंग्लिश पढ़ना है द हिंदू कोई सा भी पढ़ लो। आप जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, एनी का पढ़ लो, द हिंदू का पढ़ लो, कोई सी पढ़ लो, दैनिक जागरण पढ़ लो, दैनिक भास्कर पत्रिका, जो भी आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हो कोई भी पढ़ लो, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और आप एक जो आपकी करंट की जो इश्यूज होते हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ मान लो, करंट अफेयर मान लो, उन चीज़ों से आप जल्दी उनको पकड़ लेते हो और मजबूत होती है आपकी जो करंट अफेयर की शैली है ना, आप वो बहुत मजबूत होती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका विवरण अपन देख लेते हैं एसआई भर्ती का। पहली बात करते हैं कि मेरिट आधारित चयन में पात्रता का अभाव होता है। बिल्कुल होता है कि भाई केवल इसमें आपकी जो लिखित परीक्षा है वो भी इसमें करवाई जा सकती है, लिखित परीक्षा, और आपका जो फिजिकल है वो भी इसमें करवाया जा सकता है। उसके आधार पे भी क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू एक सब्जेक्टिव प्रक्रिया है जिसमें निष्पक्षता प्रभावित होती है। भाई अब पहली बात तो इसमें यह है कि आपकी लिखित परीक्षा में और आपकी जो पीईटी होती है उसमें लगभग ये चीज़ें होती है कि भाई आपका कम से कम ओमार होती है, रिजल्ट होता है, ठीक है, आंसर की वगैरह सारी चीज़ें आपके पास होती है, तो उनका एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है ना। तो उसमें कोई समस्या नहीं होती, भाई हाँ कितने नंबर है चेक कर लो, कल को ऑपरेशन लगाना हो तो ऑपरेशन भी उसमें लगा सकते हैं। भाई इंटरव्यू में क्या लगा सकते हैं, ना कोई वीडियोग्राफी होती है, ना कोई इसके तथ्य सबूत होते हैं। भाई जो बच्चा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रखा होता है और उसके नंबर अच्छे खासे आ रखे हैं, उसको ठीक नॉलेज है, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। भाई 18 नंबर से अपन एसआई की बात करें तो 18 नंबर से अगर जिनके कम दे दिए गए वो तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गया, और अदर कैटेगरीज में माने तो 15 नंबर मान के चलो। तो लगभग ये मान के चलो एक मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है ना, भाई जितना भी मिनिमम क्राइटेरिया होता है, चाहे 20 नंबर का हो, 18 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, जितना भी होता है कि इतने मार्क्स से आपके कम आ गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये तो भी समस्या है ना इंटरव्यू को लेकर के। एक इसमें ऐसा है कि वीडियोग्राफी कुछ होती नहीं है, कोई तथ्य होते नहीं है, जैसे बोर्ड के मेंबर होते हैं, इंटरव्यू के मेंबर होते हैं, उस हिसाब से वो चीज़ें इसमें कराई जाती है। और एक इसमें ये भी तो होता है ना कि भाई जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, बच्चे ने क्या वहाँ बोला है क्या नहीं बोला है। भाई इंटरव्यू अपन आज के टाइम में देखें ना तो ये सोचते हैं कि भगवान के भरोसे हैं, मैंने तो अपने तरफ से करके आ गया, यही होता है लगभग। अपने हिसाब से अपन देखते हैं ना तो उस पर कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकते हैं कि मैंने इंटरव्यू में ऐसा ड्रेस कोड था मेरा, ऐसा मेरा बोलने का सेंस था, ऐसा मैं वहां प्रेजेंट हुआ था, वो चीजें अपने को पता है। लेकिन जब उनमें डिस्क्वालीफाई करता जाता है वो चीजों को, उस किसी भी एस्पिरेंट को, तो उसको तो ये बात पता होती है, लेकिन वो साबित कैसे करे, फिर साबित करने का कोई उसके पास तथ्य नहीं है। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि इसमें इंटरव्यू क्यों बंद होना चाहिए, वो चीजें अगर फिर भी इंटरव्यू करना होता है, भाई ठीक है, बोलते हैं कि ये तो फील्ड पोस्टिंग है, फील्ड में पोस्टिंग मिलती है तो रूबरू, अरे ऐसे ही बोल लेते हैं। अगर एक बार किसी भी एस्पिरेंट का एक प्रशासनिक वैकेंसी में, कोई भी प्रशासनिक वैकेंसी है, अदरवाइज कोई भी कुछ की मान लो, स्टेट की मान लो, किसी भी अपने राजस्थान की मान लो, अगर एसआई भी बन गया ना तो वो फील्ड में अपने आप बोलना सीख जाता है। कोई उसको वहाँ फील्ड में किसी से कोई इंग्लिश में बातें नहीं करनी होती है,
या इतनी हाई लेवल की बातें नहीं करनी होती है। आम जनता होती है, आम जनता से सेलेक्ट हुए बच जाते हैं और उनको आम जनता से कैसे बोलना है सब पता होता है। भाई ऐसे हम बोलते भी नहीं है क्या किसी से, तो वही बात नहीं होती है। कोई ये तो है नहीं भाई अफ्रीका में, कोई यूएसए में, वहां पोस्टिंग दे रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में जरूरत है। भाई अपने आवाम के साथ में तो रहना है ना। भाई लोकल लोग हैं वहां के, अपनी भाषा समझते हैं, अपने व्यवहार समझते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार और अपक्षपात भी होता है बिल्कुल। इंटरव्यू में सिफारिश और जान पहचान, ये तो सिंपल सी बात है, साधारण बात है ये तो, कि भाई जब भी इंटरव्यू हो रहा है किसी भी वैकेंसी का या एसआई का मान लो, तो उसमें क्या होता है कि एक आपके पहचान जान पहचान आजकल मिल जाती है, कहीं की कहीं मिल जाती है मेरे दोस्त। कोई कहता है मेरा वहाँ लगा हुआ है, कोई कहता है उस डिपार्टमेंट में मेरा लगा हुआ है, जानकार है, या फिर मेरे रिलेशन में मैं ताऊ का, चाचा का, फूफा का, बुआ का जो भी लगा हुआ है वो वहाँ पे लगा हुआ है, मैं वहाँ बात करता हूँ। बहुत बार होता है, न्यूज़पेपर में आपने देखा है, बहुत बार देखा है, मैंने भी चीज़ें देखी है। तो ओमर आपकी आंसर जैसी अधिक पारदर्शिता होती है। इनमें पारदर्शिता ऐसे होती है कि भाई ये आपके पास तथ्य के तौर पे रहती है। ओके, संविधान और सुप्रीम कोर्ट, भाई ये तो आपको पता है, जो लीगली तरीके से जो चीज़ें चलती है ना, वो तो ये कहती है कि भाई एग्जाम में जैसे पारदर्शी तरीके से हो, उसमें निष्पक्ष तरीके से उसकी एग्जाम हो, और उसके आपके फिजिकल वगैरह हो, जो भी हो आपकी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। भाई ये तो हम भी मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है और संविधान भी मानता है ये चीज़ें। फिर बात करते हैं, पीएम मोदी जी ने घोषणा भी की थी भाई, हाँ, गृह मंत्रालय के द्वारा भी ये 2015 में शायद इसका सुचारू रूप से बनाया गया था, है ना। तो उस बाद में इस चीज़ को लागू किया गया था 2016 में इस चीज़ को लागू किया गया था। और ग्रुप बी सीओ जो आपकी नौकरी हैं, जो जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है आपकी बी सी डी मान लो, कोई भी ए ग्रेड के अलावा आपकी जो आरएस की वैकेंसी है वो ए ग्रेड में मान लो आप, है ना। बी सी और डी वाली वैकेंसी है, उसमें क्या होता है कि आपको इंटरव्यू हटा देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जिन्होंने ये चीज़ हटा दी भी थी इसी आधार पे, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें ये प्रक्रियाधीन है कि भाई हाँ इसको हटा दो। भाई राजस्थान में तो आरपीएस साहब से मना कर रही है कि इसको नहीं हटा रहे हैं अभी, है ना। बाकी ये राजस्थान में तो इस चीज़ का माहौल बना हुआ है पूरा 2000 बी और सी में। और डी राजस्थान में तो ऐसा भी है, अभी आपको पता है कि हाईकोर्ट की जो आपकी एग्जाम थी, सॉरी हाईकोर्ट की जो नई वैकेंसी 4th ग्रेड की निकली है, एग्जाम तो अब होगी उसकी दिसंबर में, है ना। तो उसमें शायद आई थिंक 85-15 का रेशियो होगा ना, जहाँ तक मुझे पता है। भाई मैंने देखा था एक बार, तो 85-15 का रेशियो है ना। भाई 85 का एग्जाम हो जाएगा, 15 का आपका इंटरव्यू वो हो जाएगा। अब भाई 4th ग्रेड में आप 4th ग्रेड में चतुर्श्रेणी अधिकारी बना रहे हो उसको, तो उसमें आपको कहाँ आवश्यकता पड़ी। बहुत ही मतलब रेयर सोचने वाली बात है ये। हाईकोर्ट ऐसी मतलब खुद हाईकोर्ट ये संविधान ये बात कहता है कि भाई आप पारदर्शी तरीका से ये भर्तियां करानी चाहिए। तो फिर बाद में इनको पता है, भाई आम जनता को सबको पता होता है, भाई कोई सर्विस में होता है, कोई संवैधानिक पद पे होता है, सबको बातों का पता होता है ये चीज़ ऐसे करने से ऐसे तो हो रही है, और अपने पास तथ्य भी आते रहते हैं। तो ये जो होती है 4th ग्रेड में डी ग्रुप की वैकेंसी है, उसमें इंटरव्यू करने का क्या औचित्य रह जाता है, वो कौन सा वहाँ भाई आपको बार बार जनता से रूबरू होगा। अगर होगा भी तो वो कर सकता है बात, इतना सक्षम तो है ही। भाई इंसान इतना सक्षम होता है जो सर्विस लग जाता है, चाहे वो किसी भी भर्ती में हो, चाहे वो चतुर्श्रेणी हो, चाहे 3rd हो, बल्कि 2nd हो, फर्स्ट ए ग्रेड हो, कोई भी वैकेंसी हो, नौकरी होती है, वो वहां तक काबिल है उसमें तभी तो गया है ना। तो वही बात होती है। फिर बात करते हैं जो कई राज्यों में इंटरव्यू हटा दिया गया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें इंटरव्यू खत्म कर दिए गए थे। और आपके हरियाणा में शायद अभी सुनने में आया कि इसमें प्रक्रियाधीन है, इनमें भी हटाने की मांग जोरों शोरों से चल रही है। राजस्थान को ये कदम आरपीएससी को उठाना चाहिए। फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा में ये पर्याप्त है। एसआई में लिखित परीक्षा आपका फिजिकल है वो बिल्कुल पर्याप्त है, इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ओके, और समय और संसाधन, हाँ भाई बिल्कुल बात है, ये बात तो आपको ही पता है कि भाई आपका समय भी खराब होता ही है। क्यों नहीं होता भाई, जैसे मान लो कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, एसआई का इंटरव्यू मानते हैं अपन, लगभग 3000 एस्पिरेंट्स को क्वालिफाई करते हैं, हाँ। तो ये मान के चलना 3000 एस्पिरेंट्स का लगभग 7 से 8 महीने लग जाता है। आरएस की वैकेंसी होती है, उसका इंटरव्यू होता है 8-10 महीने इंटरव्यू के लग जाते हैं, 7-8 महीने मिनिमम मान के चलो आप। तो 7-8 महीने में पहले अगर इंटरव्यू नहीं होगा तो उसका पहले रिजल्ट आ जाएगा, वो भर्ती जल्दी पूरी हो जाएगी। जो संसाधन है इंटरव्यू में, जो खर्चे हैं सरकार के, है ना, तो वो खर्चे भी बचत होगी उनकी भी।
तो सारी चीज़ें भी सोचनी चाहिए, है ना। इसमें भी आपका जो उम्मीदवार है उनको वित्तीय, हाँ तो भाई होता ही है, इंटरव्यू देने जाओ, कब इंटरव्यू है उसके लिए तैयारी करो, और फिर बाद में वहाँ जाओ 2-3 दिन, भाई खर्चा पानी तो सबके ही होता है, सबके खर्चा पानी होता है, देरी समय भी लगता है, संसाधनों की भी ये होती है। अभी फिलहाल में ट्विटर में भी ये चल रहा था मामला बहुत दिनों से कि भाई आपका जो इंटरव्यू है, नो इंटरव्यू एसआई रिक्रूटमेंट, आपकी एसआई विदाउट इंटरव्यू होना चाहिए, जो आपका है एसआई में होना चाहिए, वो की मांग है, इंटरव्यू उठाया जाना चाहिए। अभी ट्विटर पे है, अब ट्विटर में मुझे फॉलो भी कर सकते हो, सुनील चौधरी के नाम से है ना, सुनील चौधरी के नाम से आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। निष्कर्ष बाद में यही बात है कि इंटरव्यू को हटा देना चाहिए और भ्रष्टाचार पक्षपात कम होंगे, सरकार में पूर्ण घोषणा लागू करनी चाहिए। भाई केंद्र सरकार ने ये चीज बोल दी है तो इस घोषणा को लागू करना चाहिए ना। राजस्थान में 16 मई की तो कम से कम अब कर दो ना, पहले सरकार ने तो नहीं किया, कोई बात नहीं है, 2-3 सरकारें आ गई उसके बाद तो नहीं किया, तो अब लागू कर देना चाहिए ताकि बच्चों को अब न्याय मिल सके। उसके बाद तो कितनी भर्तियां हुई है, 2 भर्तियां हुई है एसआई की, वो भी एक भर्ती जाने की कगार पे क्या चली गई है, वो तो क्या ही करें उसका। तो खैर आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। हाँ एक एस्पिरेंट सर वो डिटेल भेजी थी भाई, जो भी भाई वो देख रहे हैं तो वापस सेंड करना भाई, वो क्योंकि वो पूरा सेटअप रीसेट किया था, फॉर्मेट वगैरह किया था, तो वो उसमें डिलीट हो चुके हैं। तो एक बार जो भी एस्पिरेंट है वो भाई देख रहा है वीडियो, उस टाइम मेरे को टीम्स भाई ने बताया था कि भाई किसी एस्पिरेंट ने भेजा, तो मैंने उसको देख के वहीं छोड़ दिया, मैंने उसको ये बोला नहीं कि मेरे फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर दो। खैर कोई बात नहीं है, अब वो भाई अगर वीडियो देख रहा है तो वो वापस डेटा शेयर कर सकता है, मैं उनका एक बार रिव्यू करूँगा, समय नहीं था उस टाइम मेरे पास। तो खैर इंटरव्यू के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबकी क्या राय है, जितने भी मेच्योरिटी वाले एस्पिरेंट है, जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप ज़रूर अपना रिव्यू डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। खैर अब इस चैनल पे आपको हमेशा न्यूज़ मिलती रहेगी, है ना, चाहे राजस्थान की मिले चाहे सेंटर की मिले, आपको करंट इश्यूज़ में न्यूज डेली मिलती रहेगी। खैर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।